विद एलविश यादव, ठीक है, जो कि सेंसेशन है, ऑनलाइन सेंसेशन लिटरली, ठीक है। वो चीज़ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था भाई। जितना अच्छा भाई ब्लॉग में दिखाता है अपने आप को वैसा ही है एकदम। तो हमने 6-7 गाने उनको सुनाए थे। छोरे हरियाणे वाले इज द फर्स्ट ट्रैक जो कि सबको समझ में आ गया था। सब लोगों की नींद उड़ गई थी। वो रात के 2-2:30 बजे की बात है। पहले वो मेरा और उनका ट्रैक था विद अंकित बैनपुरिया। तो उस प्रोजेक्ट की क्या स्टोरी थी एंड वो कैसे वहाँ तक पहुँचा था? उस टाइम पे। बढ़िया उनका नाम चल रहा था और हम लोगों ने ना उनको मैसेज करा, तो हम लोग उनके गाँव गए सोनीपत। तो हमने वहाँ पे खाना पीना खाया। तब भाई ने ऐसे ही बोला कि यार वो वाला गाना बहुत पसंद है मेरे को, छोरे हरियाणे वाले। तो फिर ऐसे ही टाई अप हो गया कि अब एलविश भाई भी ये कर रहा है और अंकित भाई भी कर रहे हैं। पिछले 1-2 सालों में हरियाणवी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा इवॉल्व हुई एंड वो आगे कितनी जाने वाली है? बहुत ज़्यादा जाने वाली है, बिकॉज इतने बड़े बड़े लेबल्स, इतने बड़े बड़े लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं हरियाणवी म्यूजिक में। कोई भी काम कोई भी स्टार्ट करता है ना, किसी भी तरीके का काम, वो चाहता है कि जब जो वो कर रहा है उसको फीडबैक रियल मिले। बट लोग क्या है, लोग बायस्ड हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया एंड सम जेनरिक स्लैंग्स। सो कैसे हो भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा भाई, आप कैसे तनु भाई? थैंक्स भाई एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन चौधरी अनकट। ऑल लव भाई, ऑल लव। सो वत्सल भाई, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई ये मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा। बहुत ही शिटी क्वेश्चन है ठीक है, बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। आई जस्ट वांट टू आस्क यू फर्स्ट कि आपको किसने एंड क्या पार्ट, आपको क्या चीज़ आपको मोटिवेट कर पाई कि आप यहाँ तक पहुँचे आज? मेरी लाइफ में मेरे दादाजी का बहुत बड़ा रोल है, मतलब मेरे अपब्रिंगिंग में ना, वो साथ रहे मेरे। तो उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल था, उन्होंने अपने स्ट्रगल को कहानियों की तरह बताया, रागनियाँ सुनाई और बहुत कुछ ऐसा बताया जो कोई दोस्त, कोई पिता नहीं बता सकता है। दादा जो बता सकते हैं वो दादा भी वही। है ना। उन्होंने एक ही चीज़ समझाई कि कभी हार नहीं मानी। जहाँ आप हार गए वहाँ फिर सब खत्म हो, वहाँ से खत्म, मतलब वहाँ से हाथ स्टार्ट हो जाती है। जब तक आप लड़ रहे हो तब तक आप हारे नहीं, तब तक आप लड़ रहे हो। तो यही बताया, बस लड़ते रहो और एक दिन ना एक दिन कामयाबी आपके घर में जरूर होगी। लाइक दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड यू नो, हमारी भी अपब्रिंगिंग सेम ही रही है। मेरी भी लाइक वही हमारा हरियाणवी हुड। यस, दादाजी पिताजी हैं, लाइक हमारे घर में भी यही बात रही। लाइक मेरे पिताजी की अभी भी ये सही रहती है, सेइंग रहती है कभी कभी कि ये सेड, अगर तुम नहीं हार रहे, तुम पीछे नहीं हट रहे, देन faith will test you again and again, but at the end of the day it will come into your favor. but अगर जहां आप अगर 1% भी हार फील कर गए ना, आपको लगा यार अब मैं थक गया, अब मेरे से नहीं होगा, then faith do nothing in your favor. वही नहीं, वहाँ जो एक एक्स्ट्रा पुश देना है ना आपको, जो एक एक्स्ट्रा माइल चलना है, जो आपको डिफरेंट बनाता है, आई बिलीव दैट्स द होल की। एक धक्का और खाओ, एक धक्का और खाओ और भाग जाओ। यस, लाइक आपका जो ये हरियाणवी, आपका हरियाणवी लाइक आपके पहले रैप्स हिंदी में थे, राइट, ठीक है। बट देन ऐसा क्या हुआ, या फिर आप कैसे हरियाणवी की तरफ आपने सोचा कि अपने आर्ट फॉर्म को मोल्ड करना? भाई मतलब जो मेरे आसपास मेरे भाई रहते थे ना, हाँ, हम हरियाणवी सुनते बहुत थे पर कोई कर नहीं रहा था। मैं तो हिप हॉप ही कर रहा और बचपन से मतलब इंग्लिश ट्रैक्स भी सुने हैं, वही में बाजी भी सुने हैं, पर इंग्लिश ज़्यादा सुनने के पास बड़े भाई हैं, वो ब्रेकिंग करते थे उस टाइम से, तो हम लोग सिर्फ घर में वही बज रहा होता था। हरियाणवी सुनते थे, रागनी भी सुनी दादा के साथ, बट समझ उस टाइम में समझ नहीं आती। तो भाइयों ने बोला कि ट्राई करना हरियाणवी में कुछ करने का, और मेरे पास कहावतें थी और थोड़ी हाजिर जवाबी थी, बना दिया तो समझ में आ गया, भाइयों को मज़ा आ गया उनको। और अपना तो ये है हमेशा कि हर बार कुछ नया बेहतर करना है, तो हर बार नए हरियाणवी फ्लेवर के साथ, नए वर्स के साथ प्रकट होते रहे और लोगों को पसंद आते रहे, और को सो चल रहा है भी। बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, इसको होप से चलना नहीं कहते ठीक है। एंड आई बिलीव कि जैसा आपने बताया कि हरियाणा वाला सीन, क्योंकि ये ना आपसे हमारे जितने भी सराउंडिंग्स में होते हैं लोग, तो लिटरली हमको समाओ ना चीज़ें अपने आप ही हम तक पहुंच जाती हैं। हमें नहीं पता होता कि पीछे से कौन किसका हाथ है, मालिक कहाँ से क्या चीज़ें करा रहा होता है, ठीक है। एंड हम तक वो चीज़ें हो जाती हैं एंड वो आउटकम बहुत ही बेटर निकलते हैं, ठीक है। एंड लाइक आप हरियाणवी कर रहे हैं, नाउ आई कैन से यू आर ऑल्सो एन हरियाणवी आर्टिस्ट, ठीक है। विद अ पॉप वन, विद हिप हॉप, यू ऑल्सो डूइंग हरियाणवी, सो यू आर एन हरियाणवी आर्टिस्ट, ठीक है। सो आपको क्या लगता है पिछले 1-2 सालों में हरियाणवी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा इवॉल्व हुई
इतनी ज़्यादा बूम हुई, ऑलराइट, तो उसके पीछे कौन सा एक्सपेक्ट्स है, कौन से रीजंस है, एंड वो आगे कितनी जाने वाली है? आगे तो बहुत जाने वाली है, बहुत ज़्यादा जाने वाली है, बिकॉज इतने बड़े बड़े लेबल्स और इतने बड़े बड़े लोग अभी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं हरियाणवी म्यूज़िक में। और फॉर श्योर आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ नई नई चीज़ें दिखने वाली हैं मार्केट के अंदर, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें। एक टाइम पे पंजाबी इंडस्ट्री जिस तरीके से ग्रो कर रही थी, हाल फिलहाल में अभी हरियाणवी का बोलबाला है और आगे रहेगा। लोग जुड़े, स्टार्टिंग में लोगों को लगा था कि नहीं होगा, फ्लूक है, तुक्के चल रहे हैं, एक दो गाने चले, मार्केट को समझ में आया नहीं, स्टैंड करते हैं। भगवान की दुआ से हम लोगों ने भी कुछ रिलीज़ किया, और अनएक्सपेक्टेडली क्या मतलब, हमें पता तो था ही पहले से कि कुछ होने वाला है, मेरा होगा, ज़रूर होगा, हो गया। बहुत बड़े बड़े लोगों के मैसेजेस आए, कॉल्स आई। देवराज सर है, देवा सानस, हाँ जी उनका मैसेज आ रहा है कि लोग फ्यूक बताते हैं हरियाणवी को, और भाई आप लोगों ने ना ऐसी तैसी करनी, भाई सबने ऐसी तैसी करनी। भाई इट वाज एन ऐसी तैसी, लिटरली बताऊं, लाइक इफ इट कम्स टू हरियाणवी, मैं खुद, ठीक है, दैट्स एन चौधरी अनकट, एज यू नो, ठीक है भाई, ब्लड हरियाणवी। तो भाई हमारे लिए ना वो चीज़ें, क्योंकि मैं पर्सनली इस इंडस्ट्री से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, प्रॉपर हरियाणवी करने लग रहे हैं हम चीज़ें, ठीक है, एज एन लेबल पार्ट हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें होगी। बट जब मैंने हरियाणवी पॉप सुना, आपके साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ, ठीक है, इसी हरियाणवी पॉप की जैसे, ठीक है, तो जब मैंने हरियाणवी पॉप सुना, देन आई विल बी लाइक कि मैं कहा दिस इज समथिंग विच आई लिटरली क्रेव फॉर। क्योंकि मैं ना हरियाणवी इंडस्ट्री में, मेरा यहाँ, मैं जब इस इंडस्ट्री से जुड़ा, ठीक है, हरियाणा का तो हरियाणवी तो मैं हुई, बट हरियाणवी म्यूजिक से जब मैं जुड़ा, तो मेरा ना डे वन से यही रहता था, मेरा एंड रोहित भाई का स्पेशली, ठीक है, हम यही सोचते थे कि मैं ब्रो जो चीज़ें अभी चलने लग रही हैं ये फ्यूचर नहीं है, बट फ्यूचर क्या है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। एंड वो जब हम ढूंढने निकले ना कहीं हम आप तक पहुंच पाए, आप तक पहुंचे और भाइयों से मिले और हरियाणवी पॉप सुना हमने और सारी चीज़ सुनी, तब मैं लिटरली बताऊं मुझे ये चीज़ किक हुई, है ना। एंड 52 गज का दामन जैसे हरियाणवी ट्रैक्स बड़े हुए, ठीक है, वो हमारे पास से निकली चीज़ें, लोगों ने फ्लूक बोला था भाई, लिटरली, ठीक है, और देवराज सर ने भी सेम बात बोली कि भाई लोग फ्लूक बोलते हैं और तुम लोग ना कर रहे हो, और ऐसी तैसी मचा दो, रुको मत सोचो, मचा दो, ठीक है। एंड एट दैट पॉइंट आई बिलीव कि भाई दिस इज द फ्यूचर एंड दिस इज गोइंग टू बी लिटरल बूम। एंड उसके बाद जैसा कि आपने बताया, हाँ जी, चीज़ें आपकी फटी, कलेशी चोरी फटा, हाँ, बहुत ही क्रेजी फटा, ठीक है, बम बोले, इट वाज ऑन रील्स, इट वाज ऑन वाईटी, एवरीवेयर, एवरी सिंगल प्लेस, एवरीवेयर। कड़ी तेज। मेरे को तो एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक छोटी सी ना, बिल्कुल भाई, आई लिटरली वांट टू। मेरे को बच्चे मतलब मेरी गली के बच्चे आसपास, हमारे उधर नहीं पता, मेरे उस टाइम तक नहीं पता था लोगों को, मैं करता हूँ कुछ, पता था कुछ करता है, बच्चों ने आगे बोला कि भैया वो गाना आपका तो बढ़िया, तो मेरे को लगा कि यार सुना होगा, अभी 1 साल हो गया रिलीज़ किए हुए, हमने इनिशियल पहले तो हमने ही वीडियो निकाली थी उसकी ना, पहले यूनिवर्सल के निकालने से पहले, तो चल गया, मैं देख रहा हूँ, मैंने ऐसे जाके सर्च किया तो उस पर 2.5 लाख रील बन गई। वाह यार, लोगों को पसंद आ रहा है गाना हमारा। मैंने ऐसे बोला था मैंने, तो आज नहीं तो कल तो फटेगा ज़रूर, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला था मत डालो, ये गाना ठीक नहीं लग रहा है। मैंने बोला ये इमेजिनेशन है भाई, ये हमने कुछ क्रिएट किया दिमाग से, मी एंड हरजस हु रोट द हुक फॉर दिस ट्रैक, हम लोग बैठे, हमने बनाया कुछ, और फिर हम इस कंक्लूजन तक आए ना कि यार ये जस्ट एक इमेजिनेशन ही तो है, हम तो बता रहे हैं कि एक गाड़ी चला रही है लड़की, और वो फुल कलेशी है, और उसके पीछे गाड़ी चेज कर रही है, वो क्या कहते हैं, तोड़ते उड़ते जा रही है, तो हम उसको बस ये कह रहे हैं कि गाड़ी तेरी चेज हो रही है। And that's literal stands for virtual. Yes bro, That's what I believe. imaginary, yes. That's the whole case. That's the whole story behind the virtual word. And क्या यही जर्नी रही, यही स्टोरी थी आपके नाम के पीछे, वर्चुअल के पीछे? वर्चुअल के पीछे स्टोरी यही है कि मतलब मैंने तो आज तक अपने भाइयों को ही बताया, फर्स्ट टाइम इट्स ऑन पॉडकास्ट, तो मैं बता रहा हूँ, मेरे दोस्तों ने नाम दिया था वर्चुअल, क्योंकि मैं दिखता नहीं था ब्रो। ओके। और शायद आज से मैं दिखना चालू कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू। थैंक्स। मैं बहुत कम दिखाऊं भाई मार्केट के अंदर, मतलब मैं सिर्फ वीडियोस के थ्रू, मैं लाइव नहीं आता ज़्यादा, मैं इंडल्ज रहता हूँ म्यूजिक बनाने में और सुनने में, करने में, पूरा टाइम मेरा इधर ही जाता है। भले ही मैं कुछ
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना बना रहा हूँ बट मैं कुछ ना कुछ बना रहा होता हूँ। तो मैं ज़्यादा स्पॉटिफाई नहीं चला पाता, इंस्टा नहीं चला पाता, बाकी लोगों की तरह नए नए गाने नहीं सुन पाता, बट पुराने गानों से आई विल स्टे कनेक्टेड फॉरएवर। मैं सुनता रहता हूँ जब भी टाइम लगता ट्रू टू योर आर्ट, दैट्स अ मेन थिंग, है। यस ब्रो। क्योंकि जिसकी वजह से लोग आपसे जुड़ रहे हैं, हाँ ठीक है, वो आपके आर्ट फॉर्म एंड उसके लिए ट्रू रहना एंड उसके लिए लॉयल रहना, आई मीन दैट्स द मेजर थिंग अकॉर्डिंग टू। हाँ, हम तो लॉयल है, आर्टिस्ट तो लॉयल है, हर आर्टिस्ट लॉयल है, बस लिसनर्स जो हैं उनको लॉयल होने की थोड़ा सा ज़रूरत है। आई डोंट ब्लेम द लिसनर्स के वो क्या सुन रहे हैं, यस बट मैं चाहता हूँ कि एक्सप्लोर करें यस, और कलर्स ढूंढे लोगों के अंदर। लोग बहुत वाइब्रेंट है, बिल्कुल, बहुत विविड है, यस। ये धरती और इस धरती पे जो इंसान है बहुत ज़्यादा विविड है। एंड इस चीज़ को लेके मैं ना बताऊँ, करंटली मुझे एक बहुत चीज़ और लगती है ऑडियंस, इंडियन ऑडियंस की, सो कॉल्ड ऑडियंस बोलूँगा मैं इसको, क्योंकि ये लोग खुद के लिए भी लॉयल नहीं है इन टर्म्स ऑफ चॉइस, ठीक है। मैं बताता हूँ एक छोटी सी स्टोरी। मैं सुन रहा हूँ, मैं आपको सुन रहा हूँ काफ़ी टाइम से, हाँ जी, एंड आई एम लिटरली अप्रिशिएटिंग यू, ठीक है। bro. एंड इफ आई एम सेइंग समवन की ब्रो लिसन इट आउट, दे विल बी लाइक ब्रो दिस इज मिड, ब्रो दिस इज समथिंग आई कांट अंडरस्टैंड। बट इफ द सेम थिंग इज बूमिंग ऑन रील्स, देन उनको वो चीज़ समझ आ जाती है। देन उनको ना वो एक भेड़ चाल, आई जस्ट वांट टू से कि आई एम नॉट सेइंग कि भाई आप किसी आर्टिस्ट को मत सुनो, हाँ, आई एम सेइंग कि ब्रो उसकी स्टोरी समझो। वो आर्टिस्ट ना वो अपनी स्टोरी सुनाना चाहता है, वो आर्टिस्ट अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता है, उसके बदले में कुछ नहीं चाह रहा, एग्जैक्टली, वो चाह रहा है बस आप उसे सुन के उसको बता दो कि वो क्या सही कर रहा है। हाँ, हम लोगों ने सबने ऐसे ही स्टार्ट किया है। बिल्कुल। तो कोई भी काम, कुछ कोई भी स्टार्ट करता है ना किसी भी तरीके का काम, वो चाहता है कि जब जो वो कर रहा है उसको फीडबैक रियल मिले। बट लोग क्या है, लोग बायस्ड हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया एंड सम जेनरिक स्लैंग्स, एग्जैक्टली, जेनरिक अप्रोचेस एंड जेनरिक जो अभी करंट टाइप में टेक वर्ल्ड में चल रहा है, जिसमें क्या कहते हैं इसको, हाउस टेक्नो, प्रमोशंस एंड PRs एंड ऑल, इसको क्योंकि लोगों ने उन लोगों को ना अथॉरिटी समझ लिया है बिल्कुल, कि ये है वो लोग जो चूज करके लाते हैं स्टार्स। एंड दैट्स नॉट ट्रू। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता तो स्पॉटिफाई बिलबोर्ड्स की जगह होता, बिल्कुल, बट बिलबोर्ड्स पे स्ट्रीम्स नहीं चलती। बिलबोर्ड्स पे जॉनर कंटेंट, बिलबोर्ड पे एक्चुअल स्टोरी चलती है, बिलबोर्ड पे हाँ, कौन बिलबोर्ड्स पे आपका प्रोडक्ट, आपकी सीडी, आपका कंटेंट जब तक जितने लोगों ने खरीदा है उसके स्टैट्स के बेसिस पे बस। आपको जगह मिलती है। And like I just want to ask the major thing, billboard is a really huge thing for an artist. So how it feels to be on a billboard? आई एम ओवरवेल्म्ड भाई, जब भी ये बात सुनता हूँ किसी के मुंह से मैं बहुत खुश भी हो जाता हूँ। और मतलब मैंने तो सुना ही था, Yeah. मेरे को एक भाई ने बताया मतलब बिलबोर्ड पे गाना आ गया, मेरे को बताया कि भाई कलेशी छोरी इज ऑन बिलबोर्ड, तो यकीन तो हो ही नहीं रहा था कि मतलब ये पता था हमने बनाया है, ये पता था कि गाना फटेगा एक दिन, 3 साल बाद फटा वो गाना। रिलीज मतलब बना 2019 में, 20 तक रुका रहा, 21 में हम लोगों ने रिलीज़ किया वीडियो बना के, और फिर 22 के एंड में वो फटा है। 23 में UMG नहीं, फिर उसके ऊपर हाँ इन्वेस्ट किया और उस गाने को बड़ा बनाने में हेल्प की हम लोगों की। लाइक मैं ऑनेस्टली बताऊं, इट लिटरली फील्स कि ये ना आपकी अचीवमेंट होती है जब आपके क्लोज वंस अचीव समथिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी दैट्स अ ट्रू फ्रेंडशिप और ब्रदरहुड, हाँ। ठीक है, जहाँ पे अगर मान लो आप उस दिन से जुड़े हैं, ठीक है, हमारी लाइक मैं ऑनेस्टली बताऊं हमारी काफी लंबे टाइम तक बातें नहीं होती, हाँ, बट इफ आई अचीव समथिंग दैट्स अ रियली गुड फॉर हिम, इफ ही अचीव समथिंग, यस, मैं लिटरली मैं दिल से खुश होता हूँ, मैं क्रेजी मैन भाई, ये लौंडे करेंगे। हम मिल नहीं रहे, हाँ, हम मिल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भाई नहीं है। एग्जैक्टली, दैट्स अ भाई, इट लिटरली मींस अ लॉट भाई। लेट्स गो भाई। ठीक है, सो आपको लाइक कलेशी छोरी में आपने रागा के साथ काम किया, हजर्स के साथ काम किया, डीजे के साथ काम किया, एंड और भी सारे आर्टिस्टों के साथ अलग अलग ट्रैक्स पे चीज़ें चल रही हैं। हाँ जी, तो आपको क्या लगता है कि ऑन अ ट्रैक और ऑन पर्सनल लेवल हाँ जी, कि जो एनर्जीज हैं किसी भी आर्टिस्ट की, फ्रिक्वेंसीज हैं, ठीक है, या जो भी उस आर्टिस्ट की स्टोरी है, जॉनर, एनीथिंग, क्या वो होल ट्रैक को या उस स्टूडियो के अंदर की एनर्जीज को डिस्टर्ब करती हैं?
एक फ्रीक्वेंसी पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर एक स्टूडियो के अंदर 4 लोग बैठे हैं और वो 4 लोग एक फ्रीक्वेंसी पे हैं, तो गॉड नोज़ के कितना बड़ा प्रोजेक्ट, कितना क्रीम प्रोजेक्ट निकल जाए। और उसकी ताकत ना वो 4 लोगों की फ्रीक्वेंसी ही बता पाती है। हाँ जी, अगर 2 लोग एनर्जी नहीं है, सेम फ्रीक्वेंसी में नहीं है, और 4 लोग स्टूडियो में हैं, 2 ही लोग काम करने के पर्सपेक्टिव से या मोटिव से बैठे हुए हैं, तो आप बनाते 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 अपने पाथ को ना भूल जाते हो। ऐसा हो जाता है। ये मेरा पर्सनल है, सब लोगों के साथ अलग हो सकता है, आई गेस सो। बट हाँ, मेरे को लगता है कि फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। नहीं, मैं मेरे लिए तो ये बहुत मैटर करती है, दैट्स व्हाई आई आस्क यू। ठीक है, हाँ जी। क्योंकि एज एन ह्यूमन और एज एन क्रिएटिव एंड आर्ट बैकग्राउंड, ठीक है, आई लव आर्ट, आई लव म्यूजिक, ऑल ऑफ दैट थिंग्स, ठीक है, मैं करता नहीं ठीक है, बट मेरे लिए होगे मेरे लिए ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सो आई जस्ट वांट टू नो कि जैसा आपने बताया कि आर्टिस्ट के लिए भी ये चीज़ें बहुत इम्पैक्टफुल हो जाती हैं, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि यू आर इन अ स्टूडियो, ठीक है, लाइक यू आर इन अ स्टूडियो और वेयर एवर यू आर, ठीक है, वहाँ पे आप एक बहुत ही एक्साइटेड या फिर लाइक इट हैपेंस समटाइम्स, लाइक मेरे भी कुछ आर्टिस्ट फ्रेंड्स है, दे कॉल मी लाइक मिडनाइट, ब्रो आई मेड समथिंग क्रेजी, ठीक है, जस्ट लिसन इट आउट। एंड जब आप ऐसे माइंडसेट के साथ स्टूडियो में पहुंचते हो, जब प्रोड्यूसर या फिर आपका पार्टनर या फिर जो भी उस ट्रैक में है, अगर आपके साथ सेम एनर्जी ना हो, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है पर्सनली? हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि स्टूडियो में बहुत सारे लोग होते हैं। स्टूडियो मतलब हम लोगों का तो पर्सनल स्टूडियो है एक, बट वो पर्सनल भी पर्सनल नहीं है जब भाई सारे होते आते हैं ना। बिल्कुल। तो कोई कुछ कर रहा है, किसी को गाने सुनने, किसी को भूख लग गई है, कोई गाना बनाने आया है बट वो थका हुआ है, वो थोड़ी देर रेस्ट कर गया। तो सबकी एनर्जी कहीं ना डिस्टर्ब करती है एक ऑरा को, एक मेंटेन्ड ऑरा को। एक स्टूडियो एडिकेट्स होते हैं कुछ, बिल्कुल, जो फॉलो करने चाहिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए। मेरे साथ बहुत हुआ है, और ऐसा नहीं है कि ये बहुत बुरी बात है या ऐसा हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग चिल कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और काम मतलब गाने बनाना काम नहीं है, इसको काम से ना जोड़ो, इसको उसी तरीके से म्यूजिक बनाओ जिस तरीके से आई गेस आपने म्यूजिक सुनना स्टार्ट किया था। मैं तो वैसे ही बनाता हूँ जैसे म्यूजिक सुनता हूँ, अपना ही सुनता हूँ ज़्यादातर, और अपने अंदर ही खोया रहता हूँ, बनाता रहता हूँ, बनता है, छूट भी जाता है, बन भी जाता है, और द स्टोरी गोज ऑन, और ये सब चलता रहता है। जैसा बताया आप अपने ट्रैक सुनते हो, लाइक बिफोर स्टार्टिंग और अभी भी ऐसा होता है कि लाइक कोई और आर्टिस्ट बाहर का हो या इंडिया का हो, जो आपको लगता है कि यार दिस इज समथिंग जो इंस्पायर कर सकता है, या फिर ये चीज़ें बढ़िया कर रहा है? सबकी लाइफ में कोई ना कोई है मेंटर, और उसके मेंटर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों तरीके से हो सकते हैं, है ना। सबकॉन्शियसली आप जो सुन रहे हो वो आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहा है एट सम प्लेस ना, किसी भी तरीके से। एंड फिजिकली आपको आपके साथ बैठने उठने वाले भाई, आपको सुनने वाले आपके करीबी लोग, जो जिनको आप बेधड़क कुछ भी सुना सकते हो, जो आप बना रहे हो या जो आप लिख रहे हो, है ना। तो हाँ, मैटर करते हैं, चीज़ें मैटर करती हैं, लोग मैटर करते हैं, एप्रिसिएशन मैटर करता है आपकी स्ट्रेंथ को और पावर देने में, मतलब आपको स्टैंड आउट कराने में। ऐसा कभी हुआ है कि लाइक जिस आर्टिस्ट को आपने कभी सुना हो, आप सुनते आ रहे हो, एंड अब उस आर्टिस्ट की तरफ से जब एप्रिसिएशन मिलता है कि ब्रो यू गाइस आर डूइंग क्रेजी? हाँ, बहुत मतलब मज़ा आ जाता है। लाइक एनी ऑफ एग्जांपल, लाइक यू वांट टू एनी शेयर? ऑफ एग्जांपल, मलाइका अरोड़ा मैम, या और भी मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसे, किसी का मैं स्पेसिफिक नाम क्या लेके, बहुत लोग आ जाएंगे कितने। हाँ। मतलब ऑडियंस जो रील बना बना के थक गई थी, जिन्होंने स्टोरियों पे टैग कर करके हमें छोड़ दिया, और बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं आज भी मेरे को ना अपने मैसेज रिक्वेस्ट में लोग मिल जाते हैं जिन्होंने मेरे को स्टोरी में टैग किया हुआ था, और मैं उन्हें खोल के भी नहीं देख पाया। हाँ, और इतने सारे लोगों के अप्रिशिएशन से सिर्फ एक ही चीज़ हुई, मेरा मोराल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। मैं एक ऐसा इंसान अभी बन गया, पहले तो नहीं था, आई गेस मैंने बहुत धोखे खा लिए ब्रो, तो अब मैं ऐसा हो गया हूँ कि मेरे को कोई तोड़ नहीं सकता, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। लाइक एज यू सेड कि जब इतनी ज़्यादा एप्रिशिएशन मिलती है, लोगों की तरफ से प्यार मिलता है, हाँ जी, दैट्स अ फेम, इट्स अ फेम थिंग, ठीक है, ये एक फेम है, ठीक है,
तो काफ़ी लोग बोलते हैं आर्टिस्ट के सर पे फेम चढ़ जाता है, ठीक है, एंड आई बिलीव इट्स अप टू यू हाउ यू कैन डील विद इट. सो आपको आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जो ये फेम वाला पार्ट रहा है इसकी वजह से आपका आर्ट फॉर्म मोल्ड हुआ हो, या आप कहीं ना कहीं खुद को आपने बोला हो कि नहीं यार अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? आर्ट को इफेक्ट करती हैं खुद की आदतें, इंसान की आदतें ना. फेम मिल जाता है, फेम मिलना वो चीज़ ना ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल नहीं है. फेम मिलना इम्पॉसिबल नहीं है, फेम को कंटिन्यूटी में रखना वो बहुत टफ काम है. बीइंग रेलेवेंट उसको मतलब मेरिट टू द गेम, जस्ट लाइक कह सकते हैं मेरिट टू द गेम, कि आपने एक चीज़ हासिल करी और आप उसको अब राइड करते हुए चल रहे हो, आप अपनी पोजीशन से हिल नहीं रहे हो, आप स्टिक हो गए हो अपनी पोजीशन पे. आपने एक अचीवमेंट हासिल करी, अब आप उसको लेके चल रहे हो, उस लेगेसी को आगे और बिल्ड कर रहे हो, बड़ी कर रहे हो. बट जब आपके साथ कोई बड़े लेवल जुड़ जाते हैं ना, पैसा जुड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को ना दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट कर देते हैं कि मेरा ये काम वो करेगा, मेरा ये काम वो करेगा, जबकि आप इस चीज़ के लिए बने नहीं हो. आप बने थे वन मैन आर्मी के लिए कि मैं प्रमोशन भी अपना खुद कर रहा हूँ, चाहे मैं रील डाल रहा हूँ एक छोटी सी, मैं एडिट भी खुद कर रहा हूँ, मैं डॉ पे भी खुद बैठा हुआ था, मैंने लिखा भी खुद है, मेरे साथ कोई नहीं था. तो आप शायद किसी के ऊपर डिपेंड होने के लिए नहीं बने. और जब लेबल जुड़ता है तो लेबल कई सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवा देता है ना आदमी को, तो कहीं ना कहीं वो उसको समझ नहीं आती कि वो उसका नुकसान हो रहा है. तो वो नुकसान उसको तब पता चलता है जब वो बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाता है दूसरी चीज़ों पे और उसकी चीज़ें डिले होने लग जाती हैं. ये मेरे साथ पर्सनली हुआ भी है, और मेरे साथ नहीं, मेरे साथ के बहुत लोगों के साथ हुआ है. बट लोगों ने इससे सीख के ओवरकम करना दैट्स द मेन पार्ट आई बिलीव करा लोगों ने, और लोग आगे भी बढ़े. सबकी एक स्टोरी में एक फ्रेज होगा लाइक मेरे अकॉर्डिंग लाइक सेटबैक्स आए एंड सेटबैक्स को ओवरकम करके उनसे सीख के आगे बढ़ना, दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग आई बिलीव. हाँ जी, ठीक है. एंड लाइक आपने जब ये सारी चीज़ें करी, कलेशी छोरी, लाइक बैक टू बैक हिट्स, ठीक है, बैक टू बैक हिट्स, मीटर खींच के हाँ जी, विद एलविश यादव, ठीक है, जो कि सेंसेशन है, ऑनलाइन सेंसेशन लिटरली, ठीक है. सो हाउ इट फील्स कि समटाइम्स वी फील ना कि दिस गाय हैव अ ह्यूज ऑरा, ठीक है, दिस इज अ रियली नाइस गाय, ठीक है. एंड जब उस आदमी के साथ आप जुड़ते हो, ऐसे इंसान के साथ आप काम करना शुरू करते हो, हाँ जी. तो आपको क्या लगता है कि वो चीज़ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था भाई. जितना अच्छा भाई व्लॉग में दिखाता है अपने आप को, वैसा ही है एकदम ओरिजिनल, है ना. और भाई का खुद ही कॉल आया था, और भाई का नहीं, बहुत सारे लोगों का कॉल आया था, बहुत सारे लोगों से बात भी हुई, बहुत लोगों के साथ काम करने का प्लान भी हुआ, ऐसा भी है कि हो भी रहा है. बिल्कुल. कलेशी छोरी के बाद जैसे हमने अपने आप को रोका नहीं, फिर हमने सोचा कि जितने ज़्यादा हम निकाल सकते हैं गाने उतने निकालते हैं. भाई का खुद कॉल आया कि भाई मैंने आप लोगों के गाने सुने, मज़ा आ गया, हम लोग मिल सकते हैं क्या? मैंने बोला फॉर श्योर मिल सकते हैं भाई. एंड हम लोग पाइनएप्पल स्टूडियो में मिले थे, और मिलने के बाद भाई बहुत स्वीट नेचर के हैं और हेल्पफुल नेचर है भाई का, बहुत अच्छा है, और मज़ा आया भाई के साथ काम करके, और सारी पूरी टीम के साथ मज़ा आया. बहुत खुश मिजाज और बहुत ज़्यादा हाजिर जवाबी हमारी बहुत बनती है. हम बहुत हाजिर जवाबी हैं, बहुत मतलब मजाक करते हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली मजाक करते हैं. एंड लाइक उसके बाद तो चीज़ें कंटिन्यूसली लाइक बैक बैक शोज में भी साथ रहे, बहुत कुछ किया. फिर साथ में हम 1-1.5 साल तक हमने बहुत सारे प्रमोशनल एक्टिविटीज़, बहुत सारे शोज़, बहुत सारे कैंपेन्स और स्टूडियो सेशंस, साथ में उठना बैठना, पार्टीज, बहुत सारी चीज़ें हमने साथ करी, काफ़ी टाइम तक साथ करी. अभी भाई अपना अलग कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, मैं भी अपनी अलग लेन में चल रहा हूँ, और हम लोग मिलते भी रहते हैं, बट सोशल मीडिया और इन लोग, बट वही वाली चीज़ है कि अगर बात नहीं हो रही डजंट मीन कि हम भाई नहीं. बात नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भाई नहीं, बट कनेक्शन में वो भी हुई ऑब्वियसली. एंड लाइक अभी जो रिसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है अभी करंटली एल्विश एंड प्रिंस नरूला की. हाँ, मैंने देखी थी. ठीक है, वो कंट्रोवर्सी एक शो का पार्ट है मेरे हिसाब से. तो नहीं, रोडीज में इनकी चीज़ें स्टार्ट हुई, ठीक है. बता देता हूँ लाइक कि क्या सिनेरियो चल रहा है अभी रोडीज में ऑन सेट बिकॉज ऑफ द शो, ठीक है, बिकॉज ऑफ द उनके पर्सनल जितने टास्क होते हैं उनमें प्रिंस एंड एल्विश की किसी बात पे थोड़ी बहस हुई,
एंड अच्छा। वो पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई ओके। एंड वो सेटल हो गई हम्म। एंड उनकी शो में दोबारा बात बिगड़ी अच्छा। एंड अब वो दोबारा पॉप आउट हो रही है। अब यहाँ पे हाँ। ना 2 विंग्स रेडी हो चुके हैं, एल्विश भाई एंड प्रिंस। हाँ हाँ, सो व्हाट्स योर कॉल? दोनों अपने भाई है भाई, मैं दोनों के साथ रहा हूँ और दोनों ही मेरे को मतलब अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करा है उन लोगों ने। और ऐसा हो सकता है, मेरे को तो नहीं लगता मतलब कि भाइयों के बीच में लड़ाई हो सकती है, क्योंकि सब लोग साथ उठते बैठते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है वो एक शो का पार्ट है और शो के बीच में गहमा गहमी हो सकती है, बिकॉज यू आर द वन जिसके कंधों पे अपनी टीम का भार है। Exactly. जो लीडरशिप फॉलो करते हुए अपनी टीम को जिताने के लिए कुछ भी कर रहा है, तो मैं उनको मतलब आपसी रंजिश तो नहीं कहूँगा, गुस्सा कह सकता हूँ, हाँ या एक स्ट्रेटजी कह सकते के तहत बट निकला हुआ स्ट्रेटजी है की बात तो अब वो हाँ उसकी वजह से वो उसका एंगल निकला हुआ एंगर। हाँ उसका बढ़ गया एंगल। ये तो कह आप लाइक यही कहोगे कि पीस ऑब्वियसली दोनों भाइयों की तरफ से पीस पीस साइन आउट। पीस लिटरल पीस एंड लाइक आफ्टर एल्विश हाँ ठीक है जी। चीज़ें इतनी अच्छी चली हाँ जी। एंड आपको क्या लगता है कि उसके बाद गेम में आपके विजन्स में चेंजेस आए? विजन में बहुत चेंजेस आए, मतलब कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत बाउंड करके चलता था, जो कि नहीं करना चाहिए। मेरे को बहुत बाद में पता चला, बट कहीं ना कहीं वो मेरे लिए मेरे को लगता है सही टाइम भी था कि अच्छे टाइम पे पता चला, जिस टाइम पे लोग मेरे ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, जिस टाइम पे मैं अपने पीक क्रिएटिविटी को मार्केट में इंडल्ज कर पा रहा हूँ। इस टाइम पे मेरे को मतलब सही हो रहा है, जो हो रहा है सब कुछ सही हो रहा है। सो भाई लाइक एल्विश के बाद मीटर खींच के इज अ रियली ग्रेट थिंग, ठीक है। इतना बढ़िया चीज़ फटी, ठीक है, लोगों तक पहुंची, लोगों ने अप्रिशिएट करा। उसके बाद एक और छोरे हरियाणा वाले, यस ठीक है, विद अंकित बैनपुरिया, यस भाई, जो कि लिटरल सेंसेशन था उस टाइम पे, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट की क्या स्टोरी थी एंड वो कैसे वहां तक पहुंचा था? छोरे हरियाणा वाले रील पे फट गया था। हम ISF सेकंड आई गेस में गए थे। वो गाना वहाँ पर हम सबसे लास्ट स्पेशल अपीयरेंस देने गए थे एल्विश और मैं। पैरा ने इनवाइट किया हम लोगों को, ठीक है, और हम लोग गए, हमने परफॉर्म किया भाई, वो रील फट गई। और ज़्यादातर यही हुआ कि हमारे पहले गाने फट चुके हैं, हमने जो रिलीज़ कर दिए वो फट रहे हैं। हम किसी लेवल को पहले नहीं गाने दे रहे थे, गाने हम रिलीज़ कर रहे थे, वो गाने फट रहे थे और उनको लेवल खरीद रहा था। तो होल साइकिल रिपीट हो रही थी। हाँ जी, तो ऐसे ही वो रील फटी, उसका क्या कहते हैं हम लोग परफॉर्मेंस वीडियो फट गया था। A.GNH में आई गेस वो हुआ था। तो सब लोगों ने वहीं से देखा, अंकित भाई ने भी वहीं से देखा होगा। अंकित भाई उस टाइम पे बढ़िया उनका नाम चल रहा था, और हम लोगों ने ना उनको मैसेज करा, पैरा ने मैसेज किया था कि भाई हम लोग आएंगे मिलने। तो हम लोग उनके गांव गए सोनीपत मिलने उनसे, तो हमने वहाँ पे खाना पीना खाया। तब भाई ने ऐसे ही बोला कि यार वो वाला गाना बहुत पसंद है मेरे को, छोरे हरियाणा वाले, अगर करूँगा अगर मैं किसी में एक्ट ना, तो उस गाने में कर सकता हूँ। अब मैं सुन के खुश हो गया कि यार मेरा गाना है, मैंने लिखा है इतना अच्छा कि लोगों को पसंद आ रहा है। एल्विश भाई भी उसमें रेडी था काम करने के लिए उस टाइम ना। तो फिर ऐसे ही टाई अप हो गया कि अब एल्विश भाई भी ये कर रहा है और अंकित भाई भी कर रहे हैं, साथ कर रहे हैं दोनों काम। और फिर लेबल भी जुड़ गया, प्ले DMF, और होते 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 सब कुछ आपके सामने था। पहले वो आपकी वोकल्स में डब था, राइट? हाँ जी, है ना? हाँ जी। देन उसके बाद एल्विश में डब हुआ। हाँ, इनिशियली जब हम पहुँचे थे एल्विश भाई के पास मिलने ना, तो हमने 6-7 गाने उनको सुनाए थे। तो छोरे हरियाणा वाले इज़ द फर्स्ट ट्रैक जो कि सबको समझ में आ गया था, सब लोगों की नींद उड़ गई थी। वो रात के 2-2:30 बजे की बात है, हम लोग स्टूडियो में बैठ के उस गाने को सुन रहे थे और सबकी नींद खुल गई, और हमने सोचा बस ये गाना है जो हम करने वाले हैं। तो उसके अगले 1-2 दिन के बाद हमने एक सेशन रखा। मैंने एक ही वर्स लिखा हुआ था उसके अंदर, फिर देन मैंने सेकंड वर्स लिखा, फिर वो एल्विश भाई को बोला कि आप गाओ, उनकी डबिंग लिए, एक टेक लिया। पहले वो मेरा और उनका ट्रैक था, देन उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरे को सोलो करना है और मैं सोलो करना चाहता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? तो फिर हम लोगों ने म्यूचुअली डिस्कशन करके मैंने बोला कोई नहीं आप सोलो करो। फिर मैं पीछे उसके स्किन हूँ, आप अगर सुनोगे उस गाने में तो पीछे मेरी आवाज़ बैक वोकल्स हैं आप इसके। हाँ जी। सो एज एन ह्यूमन बीइंग, हाँ जी। ठीक है, एंड आपके मेंटल स्पेस पे क्या सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया आपको लगता है?
इम्पैक्ट यही आया ब्रो, आप अपने ना करीबी लोगों से दूर हो जाते हो। आपको एक ना सेफ स्पेस की नीड होती है। आप ये सोच लेते हो कि आप एकांत में रह के, अकेले रह के बहुत बड़ा या कुछ अच्छा अचीव करने की कोशिश करते हो, बट उस के साथ साथ एक ड्रॉबैक ये होता है ना, आप अपने करीबी लोगों से दूर हो जाते हो। कहीं ना कहीं वहाँ भी एक ब्लॉकेज क्रिएट होती है आपकी क्रिएटिविटी पे, जो मेरे साथ कहीं ना कहीं मेरे साथ फील हुई। मैं अपने ही बता सकता हूँ, बाकी हर किसी के लिए अलग वैरी करती हैं चीज़ें। तो मेरे साथ यही हुआ, मैं अपने करीबी दोस्तों से, लोगों से दूर हो गया था, और कुछ टाइम पहले मेरे को पता चला कि नहीं ये चीज़ गलत है, और फाइनली मैं दोबारा से अपने करीबी लोगों से मिलने लगा हूँ, काम करने लगा हूँ, और उसके ही बदौलत शायद ना मेरे काम में अभी तेज़ी भी आई है। सो यही है कि फेम तो मिल जाता है, बट लोग उसको ना मेंटेन करके नहीं रख पाते। तो वो मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं है, अचीव हो जाता है, बट मेंटेन करना की है। लाइक इस इंडस्ट्री के फ्रॉम लाइक आपके लिए एज एन बड़े बड़े आर्टिस्ट, इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, हाँ जी। उनके साथ तो आप काम कर ही रहे हो, उनके साथ काफ़ी लंबे टाइम से आप जुड़े भी हुए हो, ठीक है, चीज़ें आने लग रही हैं, आने भी वाली है, बट फ्रॉम द लेबल साइड, फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड, हाँ जी। जैसे इतने बड़े बड़े नाम हैं, राघव शर्मा, हाँ जी। सानियल सर हो गए, हम्म। तो इनके साथ आप आगे काम करना लाइक चाहोगे, या फिर आपका क्या ओपिनियन इस चीज़ को लेके? हाँ हाँ, आगे हम लोग चाह भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, बहुत कुछ आने भी वाला है, बहुत और भी बहुत सारे लोगों के साथ काम आने वाला है। सो मैं आप तो अपने लिसनर्स या जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है उसको ये कहना चाहता हूँ, बस जस्ट स्टे ट्यून्ड बेबी। एंड फॉर दोज गाइज जो अब इस पॉडकास्ट के थ्रू, हाँ वैसे जी। तो काफ़ी लोग सुन चुके हैं, हाँ जी। बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो चुकी है ऑडियंस, ठीक है, बट स्टिल कुछ लोग जिन तक अच्छे गाने नहीं पहुंच पाए हैं, हाँ जी। ठीक है, वो आपको नहीं सुन पाए हैं अब तक, हाँ जी। ठीक है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? आपका ऐसा कौन सा ट्रैक सुने जो आपका ट्रू योरसेल्फ है, जो आपको डिफाइन करता है? मेरे बहुत सारे ट्रैक वैसे तो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, और सारे ट्रैक मतलब मैंने कोई भी अभी तक इस तरीके से सोच के नहीं बनाया कि मेरे को किसी को कुछ समझाना है या मेरे को किसी को कुछ सिखाना है। Okay. वो मेरी खुद की सीख है जो मैंने थ्रू आउट द जर्नी सीखी है और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी करी है। मैं कहीं गिरा भी हूँ, कहीं उठा भी हूँ, तो सारे गानों में इन सब चीज़ों का ही मिश्रण है। गैस कहीं थोड़ी बहुत मौज मस्ती है, कहीं थोड़ा बहुत दर्द। पर्सनल फेवरेट? मेरा पर्सनल फेवरेट वैसे छोरे हरियाणे वाले है, बहुत टाइम से, 2017 से। पर हाँ वही है, छोरे हरियाणे वाले फेवरेट है, मेरी आवाज़ वाला। यहाँ पे मैं थोड़ा बायस्ड हो जाऊंगा। बट वो ट्रैक अभी भी है अवेलेबल? वो वाला ट्रैक शायद अब हटा दिया है, लेबल ने निकाला था वो वाला, मतलब जो मेन वो वाला तो हमने कहीं डीएसपी किसी भी प्लेटफॉर्म पे डाला ही नहीं था। ओके। वो रील में ही जितना वो परफॉर्मेंस पे फटा था ना, वही ओरिजिनल ऑडियोस पे थी शायद, अब अभी भी है, बट वो इंस्टाग्राम पे आई गेस। एंड एक जो मेजर चीज़ है इंस्टाग्राम से मुझे याद आई कि जो आजकल के यूथ है या फिर जो ऑडियंस है, ठीक है, वो फ्रॉम रिसेंट डेज पाकिस्तानी आर्ट फॉर्म एंड पाकिस्तानी पॉप को लेके इतना ज़्यादा या तो खुद इवॉल्व हो रही है, या फिर लोग जुड़ रहे हैं, या फिर लोग जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा भेड़ चाल वाला सीन, ठीक है, उसको लेके, तो आपको उस पाकिस्तानी आर्ट फॉर्म को लेकर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं? पाकिस्तानी आर्ट फॉर्म या पाकिस्तानी रैप या हिप हॉप? पाकिस्तानी पॉप। पाकिस्तानी पॉप और हिप हॉप, जो रैप हिप हॉप चल रहा है। ओके। मतलब मैंने बहुत कम लोगों को सुना है, मतलब पहले मैं बहुत आई यूज्ड टू लिसन ट्रैक्स फ्रॉम द अदर साइड, पाकिस्तान मैंने सुना है। उस टाइम पे रैप डीमन था, एक भाई थे बहुत अच्छा करते थे, वो गुरु लाहौरी। नो सर रैप डीमन नाउडेज। सिर्फ हम लोगों को पता है जो एक्चुअली में इन चीज़ों के साथ एज एन आर्ट फॉर्म या फिर एज एन पॉप जुड़े और थे। वो लोग ना टू द कोर होके फॉर द कल्चर के लिए वो लोग इनिशिएटिव उन्होंने लिया, और आई गेस सो उस टाइम पे बहुत अच्छे रैपर जो आज मार्केट में सस्टेन कर रहे हैं ना, उन लोगों ने अच्छे अच्छे लोगों को सुना है, अच्छे अच्छे क्रिएटिविटी को सुना, देखा, समझा, और तभी जाके वो कुछ ऐसा बना पाए जो लोग रिलेट कर पाए, रिलेटेबल है लोगों के लिए। तो
मैं तो यही बोलूँगा कि जो एक्चुअली में, बट अब तो मैं कुछ रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ मतलब उस चीज़ को मैंने प्रॉपरली नेग्लेक्ट कर दिया जो आप हाँ। क्वेश्चन पूछ रहे थे, ठीक है। क्योंकि मैं अपनी कंट्री के लिए मैं ऑब्वियसली मैं सबसे पहले खड़ा हूँ, है ना। हाँ। और सामने वाला कंट्री वाला भी, मतलब जो भी है सामने, वो भी अपनी कंट्री के लिए तत्पर सबसे पहले है। हाँ। पर उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए भी मैं आर्ट को यही कहूँगा कि आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज। मतलब कई सारे ऐसे गाने हैं जिसको मेरे को पता भी नहीं है कि उनका मतलब क्या है, बट मैं उनको सुनता हूँ, एंजॉय करता हूँ, और आप लोग भी करते होगे। डेस्पासितो है, और भी बहुत सारे इतने सारे गाने हैं लोग सुनते हैं और एंजॉय करते हैं, जबकि उनको मतलब भी नहीं पता। तो वही है, आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज। तो इसको बाउंड्रीज में या बाउंड करके ना रखा जाए। मैं चाहता हूँ कि ठीक है, सबका अपना अपना टेक है, हर कंट्रीमैन का अपना एक बिलीफ है, अपना एक सिस्टम है जिसके साथ वो चलता है अपने, है ना, कंट्री को लेके, अपने कंट्री की रिस्पेक्ट को लेके। और तो मैं भी अपनी कंट्री को प्यार करता हूँ। आई लव माई कंट्री एंड आई होप एवरीवन डज। एग्जैक्टली। एंड मैं इस चीज़ में मैं तो ये बोलूँगा कि ब्रो, इफ यू आर लिसनिंग टू देम, इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस, यस, बट वी आर नॉट इन फेवर। अब तो नहीं। किसी के भी फेवर में हम नहीं है। हाँ। मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोला ब्रो, मैं तो खुद को ही सुनता हूँ। बस अपार्ट फ्रॉम इट, ये जो एक्सपेक्ट चल रहा है इसी चीज़ के अंदर, ठीक है, मैं इस चीज़ को ना, इस पॉडकास्ट का या फिर जो हमारी बात है इस तरफ लेके जाना नहीं चाहता, बट बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, वो लोग भी इंडस्ट्री का पार्ट है, हमारी इंडस्ट्री के हाँ लोग, जी। ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट इंडियन पॉप, इंडियन आर्ट फॉर्म, कल्चर, बॉलीवुड म्यूजिक, एवरीथिंग, इट्स आवर थिंग, हाँ जी। ठीक है। एंड कंट्री भी हमारी ही है, उनकी भी है, ठीक है। तो मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे आर्टिस्टों ने बड़े, हाँ जी, ठीक है, जो स्टैंड लेना चाहिए था इस चीज़ को लेके, करंट सिचुएशन ना, और ऑन द करंट सिचुएशन जो पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो अभी ये इतनी बड़ी चीज़ें हुई, इट्स अ रियली बिग थिंग, जो इतने सारे लोग मरे, इतनी सारी चीज़ें सब हुई, गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है। बट द सेम थिंग आई वांट टू से कि जो लोग इस होल थिंग से इससे पहले पैसा कमा रहे थे, ठीक है, हाँ जी, इंडियन आर्टिस्ट हो गए, हाँ जी, उनके ऑडियंस पाकिस्तान में थे, हम्म, पाकिस्तानी आर्टिस्ट हो गए, उनके ऑडियंस इंडिया में थे, ठीक है। तो जो हमारे इंडियन आर्टिस्ट हैं, आपको क्या लगता है कि उनको स्टैंड लेना चाहिए था या फिर वो अपने स्पेस में सही है? देखो मैंने तो अभी बोला कि मैं अपनी कंट्री के लिए पहला हूँ, हाँ, और हर एक इंसान को अपनी कंट्री के लिए पहला होना चाहिए। बिल्कुल। एक छोटे से शब्दों में कहने वाली बात है, क्योंकि मैं किसी को गलत सही बताने वाला मैं कोई नहीं हूँ। मैं खुद अपने आप में एक मुसाफिर हूँ वही। जो अपनी राह ढूंढ रहा है, गलत जगह भी जा रहा है, सही जगह भी जा रहा है। पर हाँ, अपनी कंट्री के लिए मेरे को ऐसा लगता है, अपनी कंट्री के लिए आपको लॉयल होने की ज़रूरत है, लॉयल होने की ज़रूरत है। सो भाई, मैं एक ना बहुत ही बड़ी चीज़ देख रहा हूँ। हाँ जी, मुझे पर्सनली इस चीज़ से ना दिक्कत नहीं है, बट मैं इस चीज़ से ना रिलेट नहीं कर पाता कभी कभी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक आर्टिस्ट हो, हाँ जी, अगर आप एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हो, आपको न्यू कमर्स को एक ऐसी चीज़ें बतानी चाहिए जिनसे वो ग्रो कर चुके हैं, ठीक, ग्रो कर सकें, ठीक है। एंड अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करके उनको बता के कि वो कैसे बच सकते हैं उन चीज़ों से, हाँ जी, ठीक है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखता हूँ कि आर्टिस्ट सिंपली एक बहुत ही कॉन्फिडेंस वे में बहुत ही प्राउडली कहते हैं, आई एम इंडिपेंडेंट एंड नो वन सपोर्ट्स मी, ठीक है। मैंने जो कुछ करा है अपने दम पे करा है, आज मैं यहाँ पे हूँ अपने दम पे हूँ, हाँ जी, ब्रो, दैट्स रियली गुड फॉर यू, आई अप्रिशिएट आप अपने दम पे वहाँ तक पहुँचे। हाँ बट जी। डीप डाउन आई जस्ट वांट टू से, आपके पीछे डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस थी, आपके पीछे बिलीव, आपके पीछे कोई भी XYZ था, उसने आपका ट्रैक डिस्ट्रीब्यूट करा, हाँ जी, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, आप इंटरनली किसी से साइन हो, आपके पर्सनल चैनल पे ट्रैक्स आ रहे हैं, बट आप इंटरनली किसी से साइन हो जो कंप्लीट इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो यूनिवर्सल हो, चाहे वो वार्नर्स हो, चाहे वो बिलीव हो, चाहे वो XYZ कोई भी लेबल हो, हाँ जी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग दोज कंपनीज, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लेबल्स अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं कि लेबल सिर्फ गुड कॉज के लिए, चैरिटी कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे, बट जो नहीं लोग हैं, जिनको इंडस्ट्री की कम नॉलेज है, हाँ जी, सिर्फ उनके लिए तो लोगों को थोड़ा छोड़ना चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई आप ऐसे कर सकते हैं चीज़ें। तो आपको क्या लगता है कि ये इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल, ये क्या सिनेरियो है, एंड इसमें कौन सही है एंड कितना सही है, एंड आप दोनों के पार्ट डिफाइन कीजिए, क्योंकि आपने इंडिपेंडेंट भी वर्क करा है, आपने लेबल्स के साथ भी काम करा है, चीज़ अच्छी भी है। ये तो टफ क्वेश्चन है, और
अच्छा, इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल हो गया अब। दोनों ही अपने मतलब पर्सपेक्टिव के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग मीनिंग क्रिएट करते हैं, इंडिपेंडेंट भी और एज अ लेबल एक ग्रुप में जुड़ के भी। दोनों के अपने अपने रूल हैं। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि इंडिपेंडेंट होना, सिर्फ बोलना इंडिपेंडेंट नहीं होता। इंडिपेंडेंट का अपना टर्म है। इंडिपेंडेंट खुद में बहुत अलग चीज़ है, जिसमें आपको बैक एंड पे बहुत सारे गोस्ट सपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल आपके इंडिपेंडेंट होने के लिए। और इंडिपेंडेंट को लेबल से अलग दिखाना मोटिव, सिर्फ उसके पीछे का मोटिव इतना ही है कि लोगों को अपने डिमांड्स नहीं कहेंगे उसको, अपने क्या कहेंगे उसको, पता चल रहा बढ़िया। एक सेकंड, अपनी फेम, अपनी रीच, अपनी रील्स नहीं, अपनी ऑडियंस, अपनी ऑडियंस भी नहीं, लेबल से जो उनको चाहिए, रेवेन्यू, सपोर्ट, रिसोर्स द राइट वर्ड इज रिसोर्स। हाँ, तो जो इंडिपेंडेंट और लेबल के बीच में पतली सी दरार है ना, वो सिर्फ मिसकंसेप्शन और रॉन्ग या फॉल्स इंफॉर्मेशन की वजह से है। अगर किसी भी आर्टिस्ट को ये पता चल जाए कि उसके लेबल उसे क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, क्या क्या रिसोर्सेज में वो उसको हेल्प कर सकता है, और किस किस तरीके से उसको बाहर निकाल सकता है उन चीज़ों में जिसमें वो अकेला खुद कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो लेबल का वर्क यहाँ आता है। बट लेबल को लोग गलत सिर्फ इसलिए समझते हैं बिकॉज दे नो हाउ टू एंटर इन द प्लान, बट दे डोंट नो व्हाट इज द एग्जिट प्लान। सो द लास्ट, यही सबसे मेजर की है कि आपको आपका एग्जिट प्लान नहीं पता होता। एक लेबल के साथ जुड़ने में और उसके साथ काम करते रहने में और उसके साथ एग्जिट लेने में, इन 3 फेसेस में ही लोगों को दिक्कत आती है। एंट्री जल्दी से मिलती नहीं है, एंट्री मिल जाती है तो एग्जिट प्लान उनका वीक होता है, इसलिए कहीं ना कहीं लोग लेबल को गलत बोलते हैं। बट एट सम प्लेस लेबल इज डूइंग वो वाला वर्क जिस वर्क को करने में एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के पैसे, मतलब वो उसके खुद के पैसे लगेंगे, बिल्कुल, है ना। वो खुद के रिसोर्सेज इतने डेवलप नहीं कर पाएगा जितना एक वेल मैनेज्ड लेबल उसको प्रोवाइड करके दे देता बिल्कुल, है ना। इंडिपेंडेंट लेवल के पीछे, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के पीछे भी DSPs हैं, कितने सारे स्पॉटिफाई, यूट्यूब, ये सब लोग उनको हेल्प करने के लिए। अगर ये सब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हो ना, तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कहाँ सर्वाइव कर सकता है? मेरे अकॉर्डिंग बीइंग इंडिपेंडेंट इज कि आपने अपना माइक लिया, एक स्पीकर लिया, आप CP पहुंचे, वहाँ पे आपने गाना शुरू करा एंड वहाँ पे आपने ऑडियंस कलेक्ट की। हाँ, दैट्स अ ट्रू इंडिपेंडेंट। मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। बस्किंग इज अ ट्रू, वो है कि लाइक आपने उसमें किसी का सपोर्ट नहीं लिया, आपने अपनी आर्ट फॉर्म को उठाया एंड आप लोगों के, आप सीधे, आपने किसी थर्ड पार्टी की हेल्प नहीं ली फॉर द कनेक्शन। हाँ, आपने एक मॉडरेट नहीं चूज करा, आप सीधे लोगों से डायरेक्ट, मतलब वो पर्सपेक्टिव है आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट। मेरे को लगता है कि वो खुद से सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए उस चीज को इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं, या वो अपने मन का कर रहे हैं इसलिए इस चीज को इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, लेबल के साथ भी आप अपने मन का कर सकते हो। बिल्कुल। बट यू नो कि आपको मतलब मार्केट स्टडी करना पड़ेगा उसके लिए कि मार्केट को चाहिए। एंड बीइंग इंडिपेंडेंट इज अ रियली ग्रेट थिंग, बट बीइंग इंडिपेंडेंट एंड लेबल्स को कर्ज करना इज नॉट द ग्रेट थिंग, क्योंकि दोज गाइस आर वर्किंग फॉर देमसेल्फ। एंड क्या पता यार, अगर मान लो कि कोई नया बच्चा है, नया लड़का है या नया आर्टिस्ट है, ठीक है, वो ग्रो करना चाहता है, वो इवॉल्व करना चाहता है, उसको नहीं पता कि कैसे करना चाहता है, बट उससे किसी ने बोला कि भाई तू लेबल्स के साथ चला जाता, बट उसके दिमाग में एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है, भाई लेबल्स तो अच्छे होते ही नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई अगर मैंने लेबल को गाना दे दिया तो यार मेरा तो सारी चोरी हो जाएगी, मेरा तो कमाई चली जाएगी, क्योंकि ये इमेज बना दी गई है। हाँ, ये कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो मार्केट में फैले हुए हैं, है ना। तो अब जिसको नहीं पता वो इस ट्रैप में बहुत इजीली फॉल हो जाते हैं, वही है ना। जिनको अब हम लोगों को भी नहीं पता था, हम लोगों ने भी धीरे धीरे करके सीखा, बिजनेस को समझा। इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। मैं ना ये चीज, ये आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है, यही कर रहा था मैं, ठीक है। लाइक इफ यू अचीव समथिंग, ठीक है,
you have to be, you know, grateful for those things. You have to be humble. Yes. You have to be humble, right? And you are accepting those things. That's a really great point of view. ठीक है कि आप उस चीज़ को बता रहे हो कि how you worked with labels, how they help you out, how things are working out. ठीक है. And also you are helping people. कि भाई आप, yeah, on that part I just want to ask you one thing. Like if someone is new, ठीक है, मैं सबसे पूछता हूँ, ठीक है, I want to ask you as well. कि if someone is new artist, ठीक है, या एक लड़का है, उसे सिर्फ लिखना आता है और गाना आता है, हाँ जी. उसे जर्नी नहीं पता, आप like within few words, I want you to help him. भाई अगर तू लिख सकता है तो तेरी 50% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो गई, क्योंकि तूने उस चीज़ को लिख लिया है. ठीक है, तेरे को कुछ नहीं करना, ना अपने आर्ट के साथ खेलना है, ना तेरे को 70 चीज़ों में पढ़ना है. सिंपल सा एक काम है, गाना बना. गाना बनाने के बाद उसको रिसर्च कर कितने लेबल्स हैं, उनकी ईमेल आईडी ढूंढ, चैट जीपीटी से अपना एक पिच रेडी कर, अपने गाने के बारे में बता, अपना विजन बता, और किस तरीके से वो लोग तुझे हेल्प कर सकते हैं. अपने आइडियाज़ उन तक शेयर कर, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं एंड यू हैव द प्लान ओनली. Exactly. दे वर वर्किंग फॉर योर प्लान. अगर आप ढंग से उसको समझा पाए तो डील इज योर्स. बिल्कुल. दिस इज द की. And that's a really great key. Okay guys, and I just, this is a really मतलब मैं ये go to guide है, क्योंकि I'm into this industry from very long and this is the actual way to work on and to achieve something. Otherwise अपने and हाँ गाने निकालो. गाने निकालो, गाने रखो मत. वो चीज़ ठीक है. एंड भाई लाइक इतना टाइम हो गया आपको इस इंडस्ट्री के अंदर. हाँ जी. ठीक है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया में जो रैप कल्चर है, जो इंडिया में हिप हॉप है, वो इतनी जल्दी कैसे इवॉल्व हुआ एंड इसकी आगे की जर्नी क्या रहेगी? देखो, हिप हॉप के एवोल्यूशन की तो बात सब लोग विटनेस ही हैं, सब लोगों के सामने ही हुआ है हर चीज़. कहने का मतलब यही है कि बाहर चलता था, बाहर के लोग भी फेमिलियर नहीं थे. थिंग्स टेक टाइम. सेम गोज टू इंडिया. इंडिया में लोगों ने स्टार्ट किया, ब्रेवनेस दिखाई, बोलना स्टार्ट किया, उनकी बोली को लोगों ने धीरे धीरे समझा, फिर बिजनेस क्रिएट हो गया, आईपीज नई नई क्रिएट होने लगी, शोज़ आ गए, मूवीज़ आ गई, लोकल जनता तक, लोकल जो लोग टीवी पर सुनते थे, गाने सीरियल देखते थे, उन तक रैप पहुंच गया. लोग गाने लगे, रैप की क्लासेस, मतलब इतने सारे वेंचर्स में इंडल्ज हो चुका है इस टाइम पे रैप, कि हर एक छोटे से छोटे बच्चे को रैप के बारे में पता है. तो पता होने का रीज़न सिर्फ वही है, बटरफ्लाई इफेक्ट, कि किसी एक बंदे ने एक छोटा सा स्टेप उठाया, उसके बलबूते धीरे 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 करते 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 चीज़ बड़ी हो. एंड आप ये कॉन्सर्ट कल्चर को, ये भी बहुत जल्दी, ये भी जैसे स्टार्ट ऑफ कॉन्सर्ट थिंग इन इंडिया. हाँ. आपको कॉन्सर्ट्स को लेके क्या लगता है कि ये जैसे दिलजीत, करण, हाँ जी, दिलजीत दोसांझ, करण औजला, हनी सिंह, एपी डिलन, इन लोगों ने कॉन्सर्ट्स के बहुत नए ऑप्शंस खोल दिए इंडिया मार्केट के लिए. हाँ जी. अब्रॉड लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करके, एंड वहाँ से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आ गए. तो आपको क्या लगता है ये जर्नी उनका कितना रोल प्ले रहा, एंड ग्राउंड लेवल पे रियलिटीज क्या रही एज एन आर्टिस्ट? देखो, ग्राउंड रियलिटीज़ तो मेरे को नहीं पता मतलब सब लोगों के लिए अलग वेरी करती है, बट हाँ, एज एन आर्टिस्ट मैं जो जितना समझ पाया, जितना मैंने शोज़ या XYZ किया है ना, मेरे को ये लगता है कि एक आर्टिस्ट का विजन एक उसकी आर्ट को बड़ा बनाता है. ठीक है, उस परफॉर्मेंस मतलब जिस स्टेज की आप बात कर रहे हैं, जिस इवेंट्स की आप बात कर रहे हैं, वो इवेंट्स अपने आप में एक ब्रांड है, एक नाम है. उस स्टेज को एक्वायर या मतलब परफॉर्म करने के लिए ना, वहाँ पर प्रॉपर ब्लूप्रिंट्स, प्रॉपर स्ट्रैटेजीज रेडी होती हैं, जिसमें आर्टिस्ट के अलावा बैक एंड टीम का भी बहुत बड़ा रोल है. बहुत बड़ा रोल है उन मीडिएटर्स या क्यूरेटर्स का, जो बड़े बड़े लेबल्स, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े इंटरनेशनल मार्केट से लोगों को कनेक्ट करा रही हैं इतने बड़े इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कराने में.
सो सबका अपना अपना रोल है, आर्टिस्ट का रोल है परफॉर्मेंस का, कि वो किस तरीके से परफॉर्म करके लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। ऑर्गेनाइजर का अपना रोल है ताकि वो एक इवेंट को सक्सेसफुली रन करवा पाए। क्यूरेटर्स का अपना रोल है ताकि वो बिजनेस को क्यूरेट करके नए नए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट या जो आर्टिस्ट मेजर मेन स्ट्रीम में राइज कर रहे हैं अभी नए वाले सारे। आपको क्या लगता है कि लेकिन कॉन्सर्ट्स की वजह से जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, इन्होंने आर्टिस्ट के लिए एक नए गेट खोल दिए हैं, नए ऑप्शंस क्रिएट कर दिए हैं? हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट कर दिए हैं। आज से 5 साल पहले अगर आप रैप सुन रहे हो तो आप किसी साइट पे जाके रैप सुन रहे होगे, है ना। बट आज की डेट में आप रैप ऑन द गो स्ट्रीमिंग साइट्स पे सुन सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट ही ग्रो हुआ है, साइमल्टेनियसली बिजनेस भी उसको लेके ग्रो हुआ है। तो बिजनेस ग्रो हुआ तो जिस तरीके से लोग पहले कैसेट सुनाते थे, अब डीएसपी के थ्रू इंटरनेट पे ऑनलाइन अपने डाटा या अपने ट्रैक को स्टोर करके उन्होंने। सो भाई कॉन्वर्जेशन बहुत ही प्यारी चलते हुए, हाँ जी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। एंड अभी थोड़ा सा आई वांट कि एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। अच्छा, थोड़ा एक्टिव होना है। थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। आई जस्ट वांट चेक हाँ कि जी। आप आउट ऑफ सबकॉन्शियस कौन सी चीज़ें चूज करोगे। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स गो। So your first question is, you have to choose in between hip hop or pop, हिप हॉप फॉर लाइफ। हरियाणवी और पंजाबी। वन साइडेड हरियाणवी ऑब्वियसली। Okay. Lyrics or flow? लिरिक्स और और फ्लो Lyrics or composition? बोथ। Both, but you have to choose one if. दोनों मतलब ना सेम पैटर्न पे लाई करते हैं, दोनों का रोल बहुत मतलब साइमल्टेनियसली बराबर ही है। Okay. For your homies, और योर होमीज लव, ऑलवेज लव, चाहे दूर हो चाहे पास हो भाई, लव है, प्यार है सबको। okay. And which is the missing part जो हरियाणवी इंडस्ट्री को और इवॉल्व करा सकती है? मेलेडी पे वर्क और लिरिसिज्म पे भी। Okay, that's good. That's really nice. Okay, so let's back to the concept. हाँ जी। So I just want to ask कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपका जो आर्ट फॉर्म है वो और ग्रो करेगा आगे जाके, जिस पे आप अभी करेंटली काम कर रहे हो, या फिर ऐसा हो कि वो आने वाले टाइम में लोगों को देखने को मिले। इनडायरेक्टली मैं ट्रैक की पूछ रहा हूँ आने वाले ट्रैक का बताओ भाई कुछ यार, आप आया हाँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मैंने बोला अच्छा अब ये अचानक से बात आ भी गई है, चलो मैं सुनता हूँ पहले क्वेश्चन ना है क्या। ट्रैक की बात ऐसी है, अभी कई सारे प्रोजेक्ट्स मेरे लाइनअप है मार्केट में जो बहुत जल्दी धमाके करने वाले हैं। ठीक है। उनमें से एक मेरा प्रोजेक्ट है AOD, एक EP मैं प्लान कर रहा हूँ, ऑथर ऑफ डेमीगॉड्स, याद रखना, बहुत जल्दी आप सबके सामने आने वाली है। और उसमें मैं बहुत सारे नए फ्यूजन्स के साथ कुछ ट्रैक्स लेके आ रहा हूँ जो कि मैं जल्दी रिवील करूँगा, शायद मोस्ट प्रोबेबली आपके ही पॉडकास्ट। नेक्स्ट पॉडकास्ट विल बी सून गाइस। बट उससे पहले क्या पता आ भी जाए, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। कुछ मेरे सोलो ट्रैक्स मैं निकालने के प्लान कर रहा हूँ, जिसमें एक ट्रैक है मेरा अभी तक का अच्छा, जो मेरे को लग रहा है करंट फेवरेट चल रहा है, अदा। वो ट्रैक से मेरे को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और मोस्ट प्रोबेबली देखो जितनी जल्दी हो सकता है आप सबके बीच में वो ट्रैक लाएंगे। एंड आई जस्ट वांट टू से, मैं लाइन तो सुनना चाहूँगा बट ऑन कैमरा नहीं गाइस, यू हैव टू वेट टिल द टाइम, टिल द राइट टाइम। ऑलराइट। एंड अपार्ट फ्रॉम इट भाई, जो सिनेरियोज चल रहे हैं करेंटली, ठीक है, जैसे कि हरियाणवी इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होने लग रही है। लाइक बीफ कल्चर तो बहुत पुराना है, हाँ जी, बहुत ज़्यादा। बट हरियाणा में बीफ हो रही है आर्टिस्ट एंड गवर्नमेंट की। ओके, सो आपको क्या लगता है, जैसे कि मासूम शर्मा के साथ हुआ, उनके ट्रैक्स टेक डाउन कर दिए गए क्योंकि उनके अंदर गन कल्चर प्रमोट हो रहा है, तो आपका इस चीज़ के ऊपर क्या टेक है? देखो, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, म्यूज़िक अपने एक अलग जोन में, अलग फ्रेज में आके कोई इंसान लिखता है ना, तो वो आप अपने आसपास के कल्चर को देखते हुए, अपने आसपास की गतिविधियों को देखते हुए, रहते हुए, उसके बीच में सरवाइव करते हुए ही चीज़ों को लिखता है, पढ़ता है, बोलता है, गाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर कुछ भी बना रहा है तो वो इमेजिनरी ही बना रहा है सब कुछ,
वो आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए बना रहा है, और शायद मार्केट में या हमारी सोसाइटी के बीच में ये सारी चीज़ें लाई करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए ये चीज़ें बन रही हैं। और आर्ट के बीच में, मतलब आर्ट के अंदर इन सब चीज़ों को लाना बेकार है। उसको एज अ आर्ट की तरह ही देखा जाए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। और नो हेट टू एनीवन, बट मेरे हिसाब से आर्ट सबसे पहले है। सो वही है, आर्ट के बिहाफ पे तो कुछ भी जायज़ है, मेरे लिए तो जायज़ ही है। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ। इट्स माई चॉइस टू राइट एनीथिंग एंड एनी टाइम व्हेन आई वांट, व्हेरेवर आई वांट। एंड गाइस, मैं एक बात कहना चाहूँगा सभी से कि वर्चुअल भाई इज़ अ रियली ग्रेट गाय, एंड आई वांट टू आस्क एनीवन एंड एवरीवन कि भाई गो, देखो, सुनो, समझो, ही इज़ द फ्यूचर। ठीक है, एंड आई एम रियली, आई कैन से ब्लेस्ड कि आज भाई मैं बैठ के पॉडकास्ट ले रहा हूँ। ठीक है, आई लव टू बी कंपनी बाय गाइस लाइक यू। ठीक है, and शुक्रिया। आप एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। ठीक है, तो कुछ, हाँ, जाने से पहले कुछ ऐसी चीज़ आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो? हाँ जी, पूछिए। आपकी तरफ से कुछ भी, आप ऑडियंस को कुछ भी कहना चाहते हो अपने पार्ट पे? मैं ऑडियंस से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, किसी को भी जज मत करो, किसी भी आर्टिस्ट को जज मत करो। आर्टिस्ट प्यार का भूखा है, वो चाहता है जो उसने 2 महीने 3 महीने 4 महीने बैठ के नरिश करके एक अपना बच्चा, एक प्रोडक्ट अपना तैयार किया है, एक बार गो थ्रू करो, बायज मत हो। सोशल मीडिया, रील्स, स्टोरीज के चक्कर में फंस के अच्छे आर्टिस्ट को नेग्लेक्ट मत करो। दैट्स इट। Thank you so much for watching, guys. It's yours, Chaudhary Uncut. Stay tuned. This is Virtual AF and you are watching Chaudhary Uncut with Tarun Bhai. Let's go. Much love.